हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड, आज जो है BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों के लिए लेकर के आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कंपटीशन की बात करें या हमारे जो प्रैक्टिकल किया हॉस्पिटल लाइफ की अगर बात करें, यहां से इस टॉपिक के बिना हर एक मरीज की सेवा या जो भी आप केयर दे रहे हो वो सब कुछ अधूरी है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वाइटल साइन। भाई जब जब भी अगर वाइटल साइन की अगर बात आती है तो मेडिकल जो विभाग है, चिकित्सा विभाग है, अपने वाइटल साइन यानी कि हमारे जीवन सूचक संकेत के बिना तो काम अधूरा है। क्योंकि अगर अपन किसी भी मरीज की अगर बात करें, अगर किसी भी मरीज को कोई भी सेवा दे रहे, किसी प्रकार की कोई केयर दे रहे, तो बिना वाइटल साइन करे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मरीज को अगर कोई सेवा दे रहे हो और उसके वाइटल साइन के बारे में आप जानकारी नहीं इकट्ठी कर रहे हो, जांच नहीं कर रहे हो, असिस नहीं कर रहे हो, उसका डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है अपना वाइटल साइन। तो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, कंपटीशन के एग्जाम की अगर अपन बात करें, यहां से हर साल कंपटीशन के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपकमिंग ऐसे ही अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करे, अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को जो डिटेल के अंदर पूरी जानकारी मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक का नाम है अपना वाइटल साइन। क्या होता है भाई वाइटल साइन? यदि अपन बात करें तो इसको बोला जाता है जीवन सूचक संकेत। जीवन सूचक संकेत, अरे नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि क्या है। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, साइन का मतलब होता है संकेत। किसके? हमारी बॉडी के। क्या है? एक ह्यूमन बॉडी की अपन बात करें तो हमारी बॉडी की क्या होते हैं भाई? बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्या होते हैं? साइन होते हैं, जिन साइन के माध्यम, भाई देखो, जीवन सूचक संकेत की यानी किसी भी आदमी की अपन बात करें, अगर कोई भी आदमी अगर लाइफ में अगर जी रहा है, अगर उसको अगर कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाती, जरा सी भी तकलीफ हुई, तो वाइटल साइन हमारे जो जीवन सूचक संकेत है, यानी कि किसी आदमी की क्या मनोदशा को, मानसिक दशा को और शारीरिक दशा को क्या करता है? वाइटल साइन क्या बताता है। तो वाइटल साइन की बात करें तो क्या है भाई? हमारी बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है? साइन है, या फिर हमारे क्या बोल सकते हैं इनको? बेसिक फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं। बेसिक फंक्शन, क्योंकि इनके बिना हमारा क्या है? लाइफ अधूरी है। अरे भाई वाइटल साइन के अंदर गड़बड़ी, अगर जरा सी भी फीवर आई, बुखार आई, वाइटल साइन में गड़बड़ी, तो कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो क्या बात करते हैं? इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्या है वाइटल साइन की डेफिनेशन? क्या हो गई भाई? वाइटल साइन की डेफिनेशन हो गई, हमारे वाइटल साइन की क्या डेफिनेशन हो गई? वाइटल साइन क्या करता है कि सर हमारी बॉडी को क्या करते करने के लिए, ये बॉडी है भाई, हमारी बॉडी है, ये बॉडी को क्या करने के लिए? मेजरमेंट करने के लिए। किसको मेजरमेंट करने के लिए? बॉडी को मेजरमेंट करने के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बॉडी को मेजरमेंट करने वाले क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? साइन है, बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट संकेत, जो क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। असिस्ट करके क्या बताते हैं? असिस्ट करते किसको? असिस्ट दी फिजियोलॉजिकल, असिस्ट दी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प ऑफ ए क्लाइंट। यानी कि अगर आपके पास में एक मरीज आया है तो भाई हमारी बॉडी को क्या करता है? बॉडी को यानी कि हमारी क्या कंडीशन है, क्या अवस्था एक मरीज की, तो जो क्लाइंट होगा उसको किसके मेजरमेंट करने के लिए? हमारे शरीर की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साइन है जो हमारे फिजियोलॉजिकल, अरे भाई शारीरिक, फिजियोलॉजिकल की अपन बात करते हैं, शारीरिक, क्या बिल्कुल आदमी स्वस्थ है, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई शारीरिक, जैसे अगर उसके अंदर कोई चोट भी लग गई तो भी क्या होगा? वाइटल साइन के अंदर बदलाव हो गया, दुख दर्द किसी भी प्रकार की। साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो मानसिक रूप से, तो आदमी की अगर अपन बात करें फिजिकल या साइकोलॉजिकल सोशल, जैसे अपन पढ़ते हैं हेल्थ की डेफिनेशन,
अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो क्या होगा, वाइटल साइन के अंदर तो हमारे किसको असिस्ट करने वाले, हमारी बॉडी को मेजरमेंट करने वाले वे इंपॉर्टेंट साइन जो हमारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन को क्या करते हैं, मरीज की दशा को क्या करते हैं, बताते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, वाइटल साइन कहलाते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा सबकी क्लियर होगी। अब आती है कि जो वाइटल साइन होती है इनका पर्पज क्या है, क्यों इन वाइटल साइन को पढ़ा जाता है, ये जो इनका पर्पज की अपन बात करें क्यों जरूरी है, पर्पज की बात करें तो सबसे पहला अगर अपन पर्पज देखें कि अपने पास में एक मरीज आया, क्या आया, अपने पास में एक मरीज आया, उसकी दशा बहुत कंडीशन ऐसे खराब थी, बिल्कुल हेल्दी था, अनहेल्दी था, अपन क्या करते फेशियल एक्सप्रेशन या वाइटल साइन से पता, क्योंकि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वाइटल साइन के अंदर जरूर क्या देखने को मिली, वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या आता है कि क्या ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन दी बेसलाइन डाटा, ऑब्टेन दी बेसलाइन डाटा अबाउट द क्लाइंट कंडीशन। क्या है पहला पर्पज, क्या है भाई कि डाटा इकट्ठा करने के लिए, कौन सा डाटा, उसकी कंडीशन को, एक मरीज आपके पास है, क्लाइंट की कंडीशन कैसी है, क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्या वो मानसिक रूप से दुखी है, फिजिकली रूप से दुखी है, उसके अंदर क्या बदलाव है, तो क्या अपने मरीज के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, उसकी कंडीशन हेल्दी या अनहेल्दी है, उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए क्या हम वाइटल साइन चेक करते हैं, क्या बिल्कुल करते हैं भाई। दूसरा अगर अपन देखें टू डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, टू डायग्नोस्टिक पर्पज का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक पर्पज यदि मैं किसी की क्या मरीज की क्या कर रहा हूं, निदान कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं, चाहे मुझे कितना भी मैंने कोई सी जांच करवा ली, जांच करवाने के मैंने जैसे शुगर का करवा लिया, अदर जो टेस्ट होते हैं वाइटल साइन के अलावा, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी है तो हमारे वाइटल साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगी, उसकी वेरिएशन। तो आप किसी मरीज का कोई भी निदान कर रहे हो तो निदान अगर इनके अंदर गड़बड़ी, जैसे मरीज आपके पास में आया बोल रहा साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे इधर दर्द हो रहा है, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, दिल क्या कर रहा है, जोर जोर से धड़क रहा है, रुकता ही नहीं है, बहुत दर्द होता है, आपने वाइटल साइन चेक करे, उनके अंदर गड़बड़ी आ गई तो क्या दूसरा डायग्नोसिस करवाओगे। अरे भाई जब अपने को जीवन सूचक संकेत के अंदर ही गड़बड़ी देखने को मिल गई तो अपन आगे बढ़े, अगर बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो बिल्कुल अपन मानते हैं कि भाई हाँ आदमी क्या है, नॉर्मल है। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए तीसरा पर्पज अगर अपन देखें थेराप्यूटिक पर्पज के लिए। हाँ भाई, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, थेराप्यूटिक का मतलब होता है अगर मरीज को आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, मरीज को अपन अगर कोई गोली दे रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कोई ड्रग दे रहे, डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा, अगर मरीज का अगर अपन इलाज कर रहे तो क्या करने के लिए ट्रीटमेंट करना है, मरीज का क्या कर रहे भाई अपन ट्रीटमेंट कर रहे तो क्या डायरेक्टली बिना वाइटल साइन, बिना जीवन सूचक संकेत को चेक करिए अपन गोली टेप देंगे, क्या दवाई दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। अगर हम किसी मरीज को अगर कोई भी दवाई चला रहे तो उसको किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट दे रहे, नर्स बहन जी एक हॉस्पिटल में देखते अपन अगर किसी मरीज को कोई दवाई दे रही है उससे पहले अपन क्या करते 10 बार तो क्या थेराप्यूटिक लेवल ट्रीटमेंट कर रहे, उपचार कर रहे तो उपचार करने के लिए भी क्या, क्यों अगर आपने भाई देखो एक मरीज को क्या कर दिया, बहुत खूब गोलियां दे रहे हो, खिला रहे हो, लेकिन उसके क्या है वाइटल साइन के अंदर, जीवन सूचक संकेत के अंदर बिल्कुल क्या है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, वेरिएशन देखने को मिल रहा, अल्टरेशन आ रहा है, क्या उस आदमी को अपन हेल्दी मान सकते हैं, क्या नहीं मान सकते। तब जब तक क्या हो जाएगा तो क्या अपन उस कंडीशन को ट्रीटमेंट देने के लिए, निदान करने के लिए क्या अपन वाइटल साइन चेक करते हैं, क्या बिल्कुल करते हैं भाई। ठीक है, यह हमारा पर्पज हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब अपन देखते हैं कि जो वाइटल साइन होते हैं, इस वाइटल साइन के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वाइटल साइन के। कंपोनेंट की बात करें या पैरामीटर की बात करें, कंपोनेंट या जो अपने पैरामीटर की बात करें कि क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या क्या संकेत इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से साइन या कौन कौन से संकेत आते हैं अपने वाइटल साइन के अंदर। तो सबसे पहला आता है भाई हमारा टेम्परेचर। हमारे देखो इन सबको अपन क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा इनको एक बार एनलिस्ट करवा देता, पढ़ा देते हैं भाई। सबसे पहला अपना
अपना कौन सा आता है, शरीर का तापमान। हाँ भाई, हमारे शरीर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, इन्फेक्शन हो गया, तापमान घटता है या बढ़ता है, तो अल्ट्रेशन आया या बिल्कुल नॉर्मल है, क्या होता है, तो शरीर जो अपना टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या है, अपना वाइटल साइन, तो जो शरीर का तापमान हो गया वो अपना किसके अंतर्गत आता है, वाइटल साइन के अंदर। दूसरा आता है अपनी पल्स रेट। क्या आती है भाई, पल्स रेट, जो नाड़ी होती है, जो नाड़ी की दर होती है, जिसको अपन बोलते हैं हार्ट रेट बोलते हैं। हार्ट रेट यानी कि आधे 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, कम धड़क रहा है या ज्यादा धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है तो उसको टेकीकार्डिया, कम धड़क रहा है तो ब्रेडीपीनिया बोला जाता है, और नॉर्मल है तो क्या है, बिल्कुल एक रिदम के अंदर है। तो उसको चेक करने के लिए अपना क्या करते हैं, पल्स रेट के माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं, निकल लगा सकते हैं कि हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या वाइटल साइन आएगा, क्या जीवन सूचक संकेत है क्या। तीसरा अपना आता है कौन सा, अपना तीसरा आता है रेस्पिरेशन रेट। तीसरा आता है भाई अपना रेस्पिरेशन रेट की एक अपनी श्वसन दर क्या होती है, श्वसन दर, अपन जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को, इनहालेशन एक्सहेलेशन कितनी विविध होती है, 12 से 20 क्या होती है अपन डिटेल में। तो अगर आदमी की किसके अंदर भाई कई बार क्या होता है, बहुत अगर मान लो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है, कम ले रहा है, तो वो भी एक पर किसके अंदर देखते हैं, वाइटल साइन, तो रेस्पिरेशन रेट हमारी श्वसन दर। उसके बाद में आता है चौथे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। कौन सा आता है भाई, ब्लड प्रेशर, जो हमारे जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो इन सबको अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, पल्स रेट क्या होती है, कैसे नापा जाता है, कैसे चेक करा जाता है, क्या क्या वेरिएशन आती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ब्लड प्रेशर या सॉरी टेम्परेचर अपना हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, 5वें नंबर पे आता है पेन। हाँ भाई, दर्द को भी क्या अपने जीवन सूचक संकेत या वाइटल साइन के अंतर्गत रखा गया, क्या बिल्कुल रखा गया है भाई। उसके बाद में 6ठे नंबर पे आता है अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन, अरे भाई ऑक्सीजन, क्या बिना ऑक्सीजन के आप जीवित रह सकती हो क्या, SpO2 जिसको बोलते हैं, क्या क्या बोला जाता है इसको, SpO2। तो कितने पैरामीटर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि फिफ्थ वाइटल, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से किसको जाना जाता है, फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है अपने किसको, पेन को जाना जाता है। बट इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या चेक करते हैं, जो आई की जो प्यूपिल होती है, रटना नहीं है भाई, देखो इसको जरूर रटते हैं, इसको जरूर याद कर लेना सभी। फिफ्थ वाइटल साइन किसको बोला जाता है, पेन को बोला जाता है। इसमें किसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं, जो प्यूपिल्स होती है, आंखों की जो पुतलियां होती है, उसका आई रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर हो गए। तापमान हो गया, पल्स रेट होगी, रेस्पिरेशन रेट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, पेन हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गई। तो अब अपन सबसे पहला अपना पैरामीटर लेते हैं भाई। सबसे पहला अपना पैरामीटर आता है कौन सा, टेम्परेचर वाला। देखो भाई, सबसे पहला अपना टेम्परेचर वाला जो पैरामीटर होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे बढ़ता है, क्या घटता है। तो सबसे पहला अपना जो रेस्पिरेशन रेट, जैसे सॉरी अपना जो पहला, जो सबसे पहला पैरामीटर, इसको लेके अपना चलते। सबसे पहला है हमारा शरीर का तापमान। हाँ भाई, पहला पैरामीटर कौन सा आया, टेम्परेचर। हाँ भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल जो वैल्यू होती है हमारे शरीर के अंदर, कितनी वैल्यू होती है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भाई। हाँ भाई, कितना होता है, किसी को रटना, अगर फॉरेनहाइट के अंदर बोले सर, फॉरेनहाइट के अंदर बात करें तो 98 पॉइंट कितना 6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड के अंदर बात करें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट और 37 डिग्री। बोले सर इससे कम हो जाए तो, अगर इससे कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया। कौन सी टर्मिनोलॉजी देते हैं, हाइपोथर्मिया। अगर ज्यादा हो जाए, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसको बोला जाता है हाइपरथर्मिया। क्या बोला जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाए, हाइपो यानी कि 37 डिग्री से कम हो जाए, 98.6 डिग्री फारेनहाइट से कम हो जाए, क्या टर्मिनोलॉजी कहलाती है, हाइपोथर्मिया। यदि इससे ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाती है, हाइपरथर्मिया कहलाती है। 40 50 इतना। अब देखो ये हमारा क्या होगी, नॉर्मल वैल्यू होगी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे बॉडी होती है, हमारे शरीर का हीट रेगुलेशन सेंटर। देखो भाई, किसी को रटना नहीं है, हीट रेगुलेशन सेंटर की बात करें तो अपना आंसर क्या चला जाएगा,
हाइपोथैलेमस। क्या चला जाएगा भाई? हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमारी बॉडी में जो तापमान घटाने का या बढ़ाने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? हीट रेगुलेशन सेंटर, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र क्या है अपना? हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है भाई अपना? हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है अपना? क्या कहलाता है भाई अपना हाइपोथैलेमस? हीट रेगुलेशन सेंटर कहलाता है। ठीक है भाई, अगला जो अपना देखते, अगला सवाल क्या बनता है कि ये बताओ, आपने देख लिया कि नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री होता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जामिनर बड़े खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई। एग्जामिनर क्या होता है? बड़े चालाक होते हैं। उसने पूछ लिया कि ये बताओ कि जो शरीर का जो तापमान होता है इसके अंदर क्या वेरिएशन देखने को मिलती है। तो वेरिएशन की अपन बात करें, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब हम सुबह उठते हैं थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है, शरीर का तापमान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है कि नहीं जाता है। तो अगर वेरिएशन की बात करें तो जो नॉर्मल वेरिएशन की अगर अपन बात करें, नॉर्मल वेरिएशन कितनी देखी जाती है सर? 0.5 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है अपना तापमान? क्या हो जाता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। और मिनिमम की अपन बात करें, मिनिमम कितना? 0.5 डिग्री। ये कब की बात करते हैं सर? इवनिंग टाइम की। और कब की बात करते हैं? मॉर्निंग टाइम की, क्योंकि मॉर्निंग में अपना जैसे बॉडी का टेम्परेचर था कितना? 37 डिग्री था, लेकिन दिन होते होते कितना हो गया? 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। और शाम तक, इवनिंग तक वो कहां तक जा सकता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो ये नॉर्मल वेरिएशन, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएशन क्या होती है? जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है शरीर का तापमान, क्योंकि अपनी आदमी जैसे एकदम सोता रहता है तो कौन सी कंडीशन में रहता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ते नहीं बढ़ते अपन अपना? तो बिल्कुल कैसा रहता है? बिल्कुल लेटा रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसकी एक्टिविटी बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, तो क्या करने लग जाता है? सेल की जो कोशिका है वो भी काम करने लग जाती है और हीट का प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो ठीक है, अपना तापमान देख लिया, वेरिएशन देख लिया, हीट रेगुलेशन सेंटर देख लिया। अब एक क्वेश्चन और बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद कर लेना भाई सभी। क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ कि जो बॉडी की जो तापमान कम या ज्यादा तापमान को सहने की क्षमता कितनी है, कि हमारी बॉडी कितने तापमान को, कितना जो कम डिग्री तापमान उसको सह सकती है और कितने ज्यादा तापमान को सह सकती है। तो बॉडी की जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, बॉडी की टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है भाई? बॉडी की टॉलरेंस कैपेसिटी, यदि टॉलरेंस कैपेसिटी की बात करें तो 94 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से लेकर के कितना? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब बात करें कि सर हमारा जो शरीर है, यदि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम शरीर का तापमान हो जाए तो भी क्या है? नुकसान है क्या? यदि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है क्या? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आर्मी के जो जवान होते हैं, अरे भाई वो फरिश्ते हैं, एक सैल्यूट तो बनता। भाई देखो हम यहाँ पे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जाते पहले, इससे कम जाते पहले या इससे ज्यादा जाते पहले हमारी सेल क्या होने लग जाती है? मरने लग जाती है, नेक्रोसिस होने लगे। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ की अवस्था की और मरने की ओर चले जाती है। अरे भाई हमारे आर्मी के जो जवान है, सैल्यूट है भाई ऐसे सैनिकों को जो माइनस डिग्री में रहते हुए भी हमारी देश की रक्षा कर रहे। सैल्यूट है भाई ऐसे सैनिकों को जो क्या करते हैं, बाड़मेर के अंदर 52 डिग्री 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, जहां पे अगर पापड़ भी सिक जाए, पापड़ रख दे तो पापड़ सिक जाए, इतने तापमान को भी क्या कर लेते हैं हमारे देश के जो जवान है वो क्या कर लेते हैं, सह लेते हैं। और बर्फ के अंदर कश्मीर की लद्दाख की बात करते हैं तो इससे भी कम तापमान को क्या करते हैं, सहते रहते हैं भाई। तो ऐसे सैनिकों के लिए सैल्यूट बनता है भाई, आज उनकी वजह से हम सब कुछ है। तो ठीक है फ्रेंड, यदि हमारा शरीर का तापमान 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम या इससे ज्यादा होने लग जाए तो हमारी सेल क्या होने लग जाती है, मरने की कगार पे चली जाती है, यानी कि नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, सेल डेथ होने लग जाती है।
ये हमने वेरिएशन देखा। अब आता है कि अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन, फिर बड़ा एग्जामिनर बड़ा तरीका खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ यदि किसी का तापमान वो आपको तो तापमान को कैसे सेंटीग्रेड में आपको तापमान दे दिया फारेनहाइट में और आपसे बदलवा रहा है सेंटीग्रेड में, तो सबको आना चाहिए भाई कैसे कैसे बदला जाता है। तो मैं सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि फारेनहाइट से किससे, फारेनहाइट से किसमें बदलना, फारेनहाइट से किसमें, फारेनहाइट से किसमें बदलना, फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड में बदल रहे भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, फारेनहाइट से यदि मुझे तापमान बदलता, सूत्र याद रख लेना भाई, फारेनहाइट से अगर मुझे याद करना किसमें, सेंटीग्रेड में, तो इसका क्या सूत्र क्या होता है, सेंटीग्रेड इतना ब्रैकेट F माइनस 32, F माइनस कितना 32 ब्रैकेट बन 5, यानी कि ये देखो ये अपना क्या हो गया भाई, ये किसका फॉर्मूला देख लो भाई सभी, 5 माइनस 32 ब्रैकेट बन 5 भाग इसके अंदर जो क्या बोलते हैं भाई, इसके अंदर अपना जो 5 इक्वल टू कितना 9 हो गया भाई। तो ये अपना क्या हो गया फॉर्मूला है। इससे कैसे बदलना अपने को जो तापमान दे रखा है सेंटीग्रेड में, किससे बदलना अपने को, फारेनहाइट से बदलना। तो देखो एग्जांपल में जैसे अपने शरीर का तापमान कितना होता है 98.6 डिग्री क्या होता है फारेनहाइट होता है, इसको हमें किस में बदलना है, सेंटीग्रेड में बदलना है। किस में बदलना है, तो अपने को क्या बदलना है, फारेनहाइट की जगह क्या रखना है 98.6 माइनस 32 इंटू ये अपना वापस क्या हो जाएगा 5 किसके अंदर, ये देखो 5 इक्वल टू 9, यानी कि देखो अब अगर अपन देखते इसके अंदर देखते क्या देखते हैं भाई, तो अपना क्या बोल रहा है ये, तो देखो इसको ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूं, इधर खोलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या गुणा हो जाएगा क्या, यदि इसके अंदर से मैंने 92 पॉइंट यानी कि 32 डिग्री अगर माइनस निकाला तो मैंने कितना बच गया यहाँ पे 66.6 डिग्री क्या बच गया फारेनहाइट बच गया क्या। इसको मैं किससे गुणा करूंगा, फिर इसको मैं गुणा कर रहा हूं 5 से, किससे गुणा कर रहा हूं भाई 5 से गुणा करता हूं तो कितना आ गया 333, 333 में कितने का भाग दूंगा 9 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 9 का भाग दूंगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा क्या। फॉर्मूला देख लेना भाई क्या रखना है, फारेनहाइट की जगह क्या रख दिया मैंने तापमान अपना जो 98.6 डिग्री फारेनहाइट दे रखा था 32, ये माइनस 32 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट हटते पहले क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा क्या, जब मैंने इसमें से माइनस करा तो कितना बच गया 66.6 बच गए, कितने का इससे मल्टीप्लाई करा मैंने 5 से गुणा करा तो कितना आ गया 333, 333 में कितने का भाग दिया 9 का। अरे भाई देखो तो मैंने क्या करा, जब 98.6 डिग्री फारेनहाइट को मैंने सेंटीग्रेड में बदला तो कितना आ गया 37 डिग्री फारेनहाइट आ गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो सूत्र याद रह जाएगा भाई सभी को, किसी को रटना नहीं है। ऐसा अपना बात कर लेते। दूसरा कि सर यदि क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि ये बताओ सेंटीग्रेड से किसमें बदलना है, सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट में बदलना है। अब देखो अब तक तो आप लोगों से पूछ रहा था सेंटीग्रेड फारेनहाइट, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि ये बताओ किससे किसमें बदलना है, सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट में बदलना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फारेनहाइट को किसमें बदलना है, फारेनहाइट बदलना है। तो कैसे हो जाएगा भाई, इधर की अगर अपन बात करते हैं तो इधर क्या सूत्र हो जाएगा, सी इंटू कितना हो जाएगा 9 इंटू ये देखो इक्वल टू 5 प्लस किस में चला जाएगा भाई ये प्लस 32, ठीक है। कैसे चला जाएगा, तो देखो फारेनहाइट से अपने को किस में बदलना है, अपने को बॉडी का तापमान दे रखा है जैसे 37 डिग्री अपने को क्या दे रखा है 37 डिग्री आप लोगों को दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। अरे भाई जब मैं ब्रैकेट को उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा कि यहाँ पे ये ऐसे गुणा हो जाएगा। तो देखो इसको मैं 9 से ये किसके अंदर ये भाग 5 प्लस 32, ठीक है यही हो जाएगा भाई। तो यदि मैं इसको गुणा करता हूं, किससे गुणा करता हूं 9 को 37 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा। 333 में फिर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 66.6 में कितना जोड़ो
32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया क्या। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला भी क्या हो गया सर, फ़ारेनहाइट से किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर बदलने वाला भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्या होते हैं, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्लास थर्मामीटर होता है। तो थर्मामीटर जो तापमान चेक करते हैं उस कौन से वाले, ग्लास थर्मामीटर। देखो तापमान चेक करने वाले जो थर्मामीटर की अपन बात करते हैं, थर्मोमीटर कौन कौन से होते हैं भाई। थर्मोमीटर में सबसे पहला आता है अपना ग्लास वाला, ग्लास थर्मामीटर, या इसको मरकरी थर्मामीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मरकरी, क्योंकि मरकरी भरी हुई होती है। दूसरे थर्मामीटर की बात करें इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर। तीसरा अपना होता है टिम्पेनिक थर्मामीटर, टिम्पेनिक थर्मामीटर। चौथा अपना रेक्टल थर्मामीटर, चौथा अपना कौन सा हो गया, रेक्टल। पांचवा हो गया अपना लोसन थर्मामीटर। तो देखो सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें एक्यूरेसी की बात करें तो किससे, अपन ग्लास वाले थर्मामीटर से बात करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहला अपन बात करते हैं कि जो थर्मामीटर होता है इसे कैसे उपयोग में करना है, कैसे तापमान चेक करते हैं, कितने डिग्री। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं कि सर जो ग्लास थर्मामीटर होता है इसकी रेंज कितनी होती है। तो ग्लास थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है 95 से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे भाई जब अपन थर्मामीटर देखते हैं इसके अंदर पैमाना बना होता है ना, तो कहां से चालू होता है, 95 फ़ारेनहाइट से लेकर के कहां पे खत्म होता है, 108 फ़ारेनहाइट पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ग्लास थर्मामीटर अपन ने देख लिया। तो ग्लास थर्मामीटर की अपन बात करते हैं कि ग्लास थर्मामीटर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको जो डिसइंफेक्टेंट, यानी कि अगर आप इसको यूज में ले रहे, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। तो डिसइंफेक्ट, अरे भाई इसको संक्रमण से बचाने के लिए, असंक्रमित करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, डिसइंफेक्टेड करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। क्वेश्चन बनता है भाई यहां से, किसी को रटना नहीं। क्वेश्चन क्या बनेगा, जिसके लिए कौन सा, सेवलोन का सॉल्यूशन, सेवलोन का सॉल्यूशन या डिटोल का पानी क्या करते हैं, इसमें डुबो के रखते हैं। क्या, थर्मामीटर को क्या करते हैं, इसमें डुबो के रखा जाता है। अब देखो क्वेश्चन यहां से भी, अब क्वेश्चन देखो सीधी सादी तरीके से अपने को पढ़ना है कि ये बताओ यदि किसी मरीज को आप क्या कर रहे हो, अपना इलेक्ट्रिक सॉरी अपना जो थर्मामीटर काम ले रहे हो, तो उसको साफ करने का तरीका क्या है, जो क्लीन करने का जो तरीका है किसको, थर्मामीटर को। तो बिफोर यूज करने से पहले और आफ्टर कैसे क्लीन किया जाता है भाई। ये जो थर्मामीटर होता है, देखो ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर के आगे यहाँ पे क्या लगा होता है, क्या सिल्वर का एक बल्ब सा लगा होता है, इसको बोला जाता है बल्ब। और ये जो कांच की इधर लगा इसको बोलते हैं स्टीम, इसको क्या बोला जाता है। इसके अंदर बल्ब के अंदर क्या भरी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, मरकरी भरी हुई हो रहती है। क्या भरी हुई रहती है, मरकरी भरी हुई रहती है। तो अपन बात करते हैं कि जो यूज करने से पहले कैसे किया जाता है, यूज करने से पहले कैसे साफ करते हैं, बल्ब टू स्टीम की ओर, बल्ब टू स्टीम की ओर। अरे भाई जो कॉटन वाला जो डिटोल का पानी लेंगे, ये बल्ब है, ये इधर बल्ब लगा हुआ है, देखो ऐसे करके, जैसे ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर पे ये क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, नीला ऐसे लगा होता है। तो इसको अपन किधर से साफ करेंगे, इधर से इधर की ओर। जब आप इसको उपयोग कर रहे हो, जब उपयोग कर रहे हो तो कहां से, बल्ब से किधर की ओर, स्टीम की ओर। और यूज करने के बाद में कहां पे, स्टीम टू बल्ब की ओर। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है भाई, रटना नहीं है क्वेश्चन। बोले बिफोर यूज कैसे किया जाता है, बल्ब टू सॉरी किसकी ओर, बल्ब टू स्टीम की ओर, लेकिन यूज कर लिया उसके बाद में स्टीम टू बल्ब की ओर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन फिर यहां से बनता है कि ये बताओ कि जो थर्मामीटर होता है, ओरल थर्मामीटर, इसको कहां रखा जाता है, अंडर द टंग। कहां रखा जाता है भाई, अंडर द टंग। क्या किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है, अंडर द टंग प्लेस किया जाता है। क्यों किया जाता है, यहां से क्वेश्चन बना, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हाईली क्या होता है, हाईली
हीट के क्या होते हैं, पैचेज होने के कारण अंडर द टंग रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ओरल जो थर्मामीटर आप दे रहे हो, इसका जो रीडिंग का जो टाइम है, वो रीडिंग का टाइम कितनी मिनट के अंदर या कितनी देर के अंदर क्या करवा देता है, ये इसका जो एक्यूरेसी ये रिजल्ट देखने को मिलता है। 2 से लेकर के 3 मिनट तक क्या करके रखना पड़ता है, अंडर द टंग क्या करके रखना पड़ता है, ग्लास थर्मामीटर को क्या करके रखना पड़ता है, प्लेस करके रखना पड़ता है। हाँ भाई, एक चीज जरूर याद कर लेना, यदि आप ओरल थर्मामीटर टंग से अपना जो माउथ से सॉरी ओरल से ले रहे हो, तो जो टेम्परेचर आएगा वो क्या रहेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सिला से लोगे तो 1 डिग्री कम आएगा, और रेक्टम से क्या आएगा, हमेशा 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपना क्या आएगा, ज्यादा आएगा भाई, 1 फ़ारेनहाइट ज्यादा आएगा। तो ठीक है भाई, देखो यूज करने का तरीका अपन ने देख लिया। अब तो देखते हैं कि कितने मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक आपने देख लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लास थर्मामीटर हो गया। दूसरा आता है कि इसको जो हमारे जो थर्मामीटर होते हैं, इन थर्मामीटर को रखने की जो साइट कौन कौन सी होती है। पहली साइट अपन ने देख ली ओरल, माउथ के अंदर क्या होते हैं, अंडर द टंग दबा के रखते हैं, अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली पेचेज होने के कारण क्या होता है, अच्छा एक्यूरेसी देखने को मिलती है। और कितना डिग्री टेम्परेचर आता है भाई, यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है ओरल के अंदर कितना आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। और कितने मिनट तक, 2 से लेकर के 3 मिनट तक क्या करके रखते हैं, दबा के रखते। तो 2 से 3 मिनट में इसका रिजल्ट क्या होने जाता है, देखने को मिल जाता है। तो दूसरी साइट आती है, ओरल अपनी आ गई। दूसरी साइट आती है सर एक्सिला। एक्सिला के अंदर बात करें, बगल में दबा के रखते हैं क्या, ऐसे दबा के रखते हैं क्या, तो एक्सिला के अंदर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट कॉमन साइट, क्वेश्चन पूछ लेगा, मोस्ट कॉमन साइट थर्मामीटर प्लेस करने की जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है। क्वेश्चन बनता है भाई, मोस्ट कॉमन साइट, सबसे मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है, एक्सिला होता है क्या। अब यहां से पूछता है कि यहां से एक्सिला से किसी आदमी का आप टेम्परेचर ले रहे हो तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि यहाँ पे पसीना रहेगा तो क्या रहेगा, तापमान थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्या, तो 97.6। ये ओरल से क्या करने को, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। बोले इसके अंदर जो टाइमिंग देखने को मिलती, कितने ड्यूरेशन के अंदर, फिर क्वेश्चन बनता है ड्यूरेशन कितने टाइम के अंदर देखने को मिलेगा, 3 से लेकर के 5 मिनट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसका जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा। अब देखो ये बढ़ गया 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 से 5 मिनट। अब क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है भाई, क्वेश्चन ये बनता है कि जो एक्सिला के अंदर जो थर्मामीटर है, इसको प्लेस करने का जो तरीका है वो कैसे होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। वर्टिकल डायरेक्शन क्या मतलब क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, वर्टिकल ऐसे आड़ा रखना है, ताकि क्या ऐसे रखोगे, बिल्कुल ऐसे रखोगे। और बट यूज करने से पहले क्या करना है, एक्सिला को क्या करना है, वाइप करना है, क्लीन करना है, किससे, क्लीन क्लॉथ से साफ करना है। कितने मिनट तक दबा के रखना है, 3 से लेकर के 5 मिनट तक दबा के रखना है। तो एक्सिला वाला भी खत्म हो गया। अब अपना देखते हैं कौन सा वाला, तीसरा कौन सा बच गया। पहली साइड कौन सी होगी, ओरल वाली होगी, दूसरी एक्सिला हो गई, तीसरी अपनी आ जाते हैं, बात करते हैं रेक्टल वाली। कौन सी वाली, रेक्टल जो तरीका है, रेक्टल रूट से कैसे टेम्परेचर जो थर्मामीटर होता है, रेक्टल के अंदर कितना नॉर्मल जो तापमान यहां से लिया जाएगा वो कितना आएगा, यहां का जो तापमान आएगा वो आएगा 99 हाँ भाई, क्वेश्चन यहां से भी बनता है, यहां से कैसा आएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि यहां पे क्या होता है भाई, यहाँ पे रीडिंग टाइम की अगर अपन बात करें तो 1 से लेकर के 2 मिनट में क्या देखने को मिलेगा, रीडिंग टाइम देखने को मिलेगा। बोले सर यहाँ पे ज्यादा क्यों आएगा, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्या रेशनल रहेगा इसका कि रेक्टम के अंदर क्या देखने को, रेक्टल रूट से ज्यादा देखने को मिलेगा। अरे भाई यहाँ पे क्या होता है, रेक्टल जो रूट है, ये रेक्टल की अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रेक्टल वाले में एनस के अंदर जब रखते हैं कितना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होते हैं, रिच मात्रा के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होगी, और ब्लड सप्लाई होने के कारण यहाँ का तापमान क्या रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा। तो ये चीज की अपन बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन साइट
मोस्ट कॉमन साइट होती है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है भैया, यहाँ पे भाई सबसे पहले अगर किसी को रेक्टल थर्मामीटर दे रहे, भाई रेक्टल के अंदर दे रहे हो, रेक्टल के अंदर देते समय पोजीशन क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, ये बताओ यदि किसी के अंदर आप रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट कर रहे हो तो पोजीशन कौन सी दी जाती है? पोजीशन दी जाती है सिम्स लेटरल पोजीशन, सिम्स लेटरल पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। भाई याद रख लेना किसी को, ये सीधे सट क्वेश्चन है। यदि किसी आदमी को बोले रेक्टल थर्मामीटर या आप थर्मामीटर रेक्टम के अंदर दे रहे हो तो कौन सी पोजीशन? सिम्स लेटरल पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ जो थर्मामीटर होता है इसको कितना इंसर्ट किया जाता है? कितना इंसर्ट करते हैं भाई, कितना इंसर्शन किया जाता है? तो 0.5 से लेकर के कितना 1 इंच तक क्या किया जाता है? ये तो देखो किसकी बात हो गई, जो बच्चों के अंदर चाइल्ड के अंदर बात करते हैं तो 0.5 से लेकर के क्या करके 1 इंच तक क्या किया जाता है? थर्मामीटर को इंसर्ट करते। अगर एडल्ट के अंदर अपन बात करें 1 से लेकर के कितना 1.5 इंच क्या किया जाता है? ये 1 से लेकर के जो 1.5 इंच क्या किया जाता है? थर्मामीटर को क्या किया जाता है? इंसर्शन किया जाता है। लेकिन इंसर्शन से पहले होल्ड द अपने जो होते हैं इसको ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं ताकि क्या हो जाए? स्फिंक्टर क्या हो जाए भाई? ओपन हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से मरीज को, किस मरीज के अंदर हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है रेक्टल थर्मामीटर। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस मरीज को नहीं देना चाहिए भाई? अरे जिस मरीज को हार्ट की बीमारी हो। हार्ट वाले में क्यों? क्योंकि अपने को पता है रेक्टम के अंदर कौन सी 10वें नंबर की कौन सी वेगस नर्व होती है। अगर आप रेक्टम के अंदर ऐसे मरीज को क्या है पहले से ही अगर मान लो वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट होती है, वेगस नर्व क्या होती है? स्टिमुलेट अगर होती है, स्टिमुलेट होके क्या करवा सकती है? वो ब्रेडिकार्डिया करवा सकती है। क्या? ब्रेडिकार्डिया करवा सकती है। इसलिए क्या करना है, कभी भी हार्ट वाले मरीज को क्या नहीं करना है? रेक्टल थर्मामीटर इंसर्शन नहीं करना है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये देखो ये हमारा जो टॉपिक था वाइटल साइन के अंदर हमने देखा कि क्या क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा उनके साथ में। जो भाई अगर देखो अगर अपन बात करते हैं जो वाइटल साइन, क्योंकि बिना वाइटल साइन के हमारा कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर या क्लिनिकल प्रोसीजर बिना वाइटल साइन के अधूरा है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैरामीटर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।